बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स, मैं हूं हमजा शफीक। तो जनाब, वेस्ट इंडीज़ का टूर अख्ताम को पहुंचा। अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इंग्लैंड में मौजूद है। कल से 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच जो है उसका आगाज़ होगा। कंडीशन को समझने में आसानी होगी, प्लेइंग 11 बनाने में आसानी होगी। ऐसा हमें लगता है कि शायद इस प्रैक्टिस मैच से कुछ ये चीज़ें जो हैं वो सॉर्ट आउट होती भी दिखाई देंगी। बहरहाल बाबर आजम पूरे एतमाद हैं और उनको जिस तरह से कल राशिद लतीफ़ साहब के स्टेटमेंट सामने आया था कि बाबर आजम को मीडिया से दूर रखा जाए, इंग्लिश मीडिया जो है वो अपने सवालों में फंसाने की कोशिश करता है, तो कोशिश करें शान मसूद को आगे ले आएं या इमामुल हक को आगे ले आएं या इब्न अब्बास को आगे ले आएं, बाबर को आगे ना लेके आए जे। बाबर अगर आगे आ गया तो बाबर को इतना ज़्यादा प्रेशराइज कर देंगे कि बाबर परफॉर्म नहीं कर पाएगा, जो कि ये इसको माना नहीं जा सकता। ये बात ऐसी हो नहीं सकती कि बाबर ने एक अरसा दराज क्रिकेट के लिए मीडिया फेस किया है, बड़े बड़े सख्त तुंदो तेज़ जो उन पर हमले हुए हैं सवालात के, उनको उन्होंने सारा कुछ किया, अच्छे तरीके से टैकल किया। वो अग्रेसिव नहीं होते, बड़े काम कूल रहकर उसका जवाब देते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल, हाँ इंग्लिश एक मसला हो सकता है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। बहरहाल जी, साथ ही साथ नेशनल चैंपियंस कप आज से मुल्तान में शुरू हो चुका है, जहां पर जो हमारे क्रिकेटर्स, वो वाले क्रिकेटर जो कि नहीं हिस्सा बन सके इस टेस्ट स्क्वाड का या नहीं खेलना चाहते थे, आगे वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से नेशनल कप को अनाउंस किया गया। और ये शाहीन शाह अफरीदी, साइम अयूब, ये फ़हीम अशरफ है, साहिबजादा फरहान है, और भी बड़े नाम जो हैं वो इसमें मौजूद हैं। और ये आज पहला मैच है, इसके बारे में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ ICC वर्ल्ड कप 2027 में बराह रास्त क्वालिफिकेशन के लिए 10 टीमें मुकम्मल हो चुकी है और अनफॉर्चुनेटली एक बड़ा झटका लगा है टीम वेस्ट इंडीज़ को, वो इस क्वालिफिकेशन सिनेरियो से बाहर हो चुकी है। इवन अगर वो इंडिया के खिलाफ जो 2 अभी उन्होंने टेस्ट मैचेस खेलने वनडे, वो भी अगर जीत जाते हैं तो फिर भी वो क्वालिफाई नहीं करेंगे। तो वेस्ट इंडीज़ को फरवरी 2027 में क्वालिफायर खेलना होगा। ये हालत होगी है टीम वेस्ट इंडीज़ के। इनको T20 वर्ल्ड कप भी उसका भी क्वालिफायर खेलना पड़ा था, एक वक्त आया था, और अब ये ODI वर्ल्ड कप के लिए भी इनको क्वालिफायर खेलना पड़ेगा, जिसका 22 फरवरी से आगाज़ हो रहा है। सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अहमद सईद साहब और साथ ही साथ इरफान ज़हीर हमें ज्वाइन करेंगे। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। आगाज़ कर लेते हैं इरफान भाई। अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है आपको? वालेकुम सलाम जी। जी हमजा, बिल्कुल आवाज़। इरफान भाई, ये इंग्लैंड टेस्ट सीरीज़ की तैयारियां जो हैं वो चल रही हैं, अच्छी बात है। और जो बैटिंग कोच हमारे नए माइकल स्मिथ हैं, उन्होंने स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है, ठीक है। 4 रोज़ा प्रैक्टिस मैच खेलना है। हमने अगेंस्ट वेस्ट इंडीज़ भी वहाँ पे प्रैक्टिस मैच खेला, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा हमारे लिए। समझते हैं ये जो प्रैक्टिस मैचेस का ट्रेंड एक चल पड़ा है, इससे आसानी होती है एक्चुअल सीरीज़ में? जी ओबियसली, जब आप किसी नई जगह पे जाते हैं, डिफरेंट लोकेशन पे आपका ट्रैवल होता है, तो आपने उस जगह से कस्टमाइज होने के लिए, उस जगह से क्विंटस करने के लिए आपको थोड़ा सा तो ओबियसली चाहिए होता है। और आपकी हिस्ट्री यही बताती है कि आप जितना पहले जाते हैं तो एक्लेमेटाइज होने के लिए उस कंडीशन में आपको जरूरी है कि कुछ आपको मैचेस मिले। वैसे तो हमारे काफी लड़के हैं जो इंग्लैंड काफी दफा जा चुके हैं, और जिस तरह पहले भी हमने बात की कि शान मसूद और अब्बास तो काउंटी सेशन सीजन जो है वो रेगुलर खेलते हैं। उसके अलावा भी बाकी भी आपके जो प्लेयर है ऑन एंड ऑफ किसी ना किसी हवाले से नेशनल टीम के साथ या शाहीन के साथ उन्होंने टूर किया हुआ है। तो मेरा ख्याल है कि इतनी एलियन कंडीशन नहीं रही। दूसरा ये है कि इंग्लैंड की पिचेस अभी ओबियसली टेस्ट के हैं, वो डिफरेंट वेन्यूज होते हैं, बट इतनी ज्यादा क्रिकेट हो रही है इंग्लैंड के अंदर, चाहे काउंटी की बात करें, इंटरनेशनल की बात करें, अभी वुमेन वर्ल्ड कप भी हुआ है कि पिचेस बहुत यूज हुई हैं। तो ये उस लिहाज से पाकिस्तान को फेवर कर सकते हैं कि शायद उस तरह की स्विमिंग कंडीशन ना मिले। बट इंग्लैंड पाकिस्तान का जो परफॉर्मेंस है लास्ट 2 साल की, वो देखेगा और देखेगा कि हमारी जितनी भी विक्ट्रीज आई हैं, जो 6-7 पाकिस्तान की 5 विक्ट्रीज आई हैं टेस्ट के अंदर, वो सिर्फ स्लो टर्निंग स्क्वायर के ऊपर आई हैं। और जब थोड़ा सा चैलेंजिंग कंडीशन आती है जिसमें बॉल सीम और स्विंग करता है, तो हमारे जो बॉलर है वो आउट नहीं कर पाते, और इसी तरह पाकिस्तानी बैटर जो है वो स्ट्रगल करते हैं। तो मेरा ख्याल है इंग्लैंड पूरी कोशिश करेगा किसी ना किसी तरह पाकिस्तान को ऐसी ही कंडीशन प्रोवाइड करे जिसपे इनको चैलेंज करना पड़े। और हमारे बैटर जो है उनकी आप टेक्निक भी देख चुके हैं कि सब स्ट्रगल करते हैं ऐसी कंडीशन में। तो ये चैलेंज तो जरूर होगा, ये इतना स्मूथ सेलिंग नहीं होगी कि आपको लगे कि जी बड़ा हुआ और पाकिस्तान बेहतर कर गया। एक ही उसमें मुझे पॉसिबिलिटी नजर आती है, अगर हमारे सीमर उधर अच्छा परफॉर्म कर जाएं, क्योंकि जैसे अब्बास की मैं बात कर रहा हूँ, फरम शहजाद को ये कंडीशन बहुत सूट करेंगी। ये आइडियल सिनेरियो इन दोनों पेसर के लिए, क्योंकि दोनों सीम स्विंग वाले बॉलर हैं, और ये ऐसे बॉलर के लिए पूरी दुनिया में इनको शायद जिस तरह का इन दोनों का बॉलिंग स्टाइल है इनको सूट करेगा। तो अगर ये इनको सूट कर जाती हैं और ये अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, तो ये हमारी टीम के लिए फेवरेबल चीज हो सकती है। क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही ओवरकास्ट कंडीशन होती है तो बॉल हिलना शुरू कर देता है, और इंग्लैंड के अंदर ओवरकास्ट कंडीशन आना कोई मसला नहीं है, तो वो आपको पता है कि हमेशा ऑन एंड ऑफ रहता ही है। तो ये सारे सिनेरियो में इसी वजह से
पाकिस्तान का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे सीना कंट्रीज के अंदर का, अगर आप कंपैरिजन में ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका के देखेंगे तो इंग्लैंड में बेहतर है। इधर हमारे प्लेयर समहाउ मैनेज कर जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में जाके उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं आती। तो इन सारी रीजन को देखते हुए लगता है कि पॉजिटिव साइन, और प्लस आप चलें एक मैच ही सही जीत के आए हैं, थोड़ा उससे भी मेरा ख्याल है बिल्कुल ऐसी है। बूस्टिंग होगा। अब्दुल्ला शफीक की परफॉर्मेंस अच्छी है, बाबर के रन आ रहे हैं, तो ये एक अच्छा साइन हो सकता है हमारे लिए। बिल्कुल ठीक है जी। अहमद सईद भी हमारे साथ मौजूद है। अहमद साहब, सबसे पहले तो आपको उम्र की अदायगी की बहुत बहुत मुबारकबाद, अल्लाह ताला हम सब के नसीब में करे। सेकेंडली ये कि आप क्या देख रहे हैं 2020 के बाद, यानी कि 6 साल का अरसा कमोबेश, 5.5 साल 6 साल, और उसके बाद अब इंग्लैंड में सीरीज़ होने जा रही है, और इंग्लैंड का दौरा हमेशा पाकिस्तान के लिए खासा मुश्किल होता है। पहली बात तो ये बताएंगे ये क्यों होता है, ट्रैक रिकॉर्ड क्या कहता है। दूसरा ये कि लोग कहते हैं कि हम जो है वो लॉर्ड्स वाला टेस्ट जीत सकते हैं, बाकी 2 टेस्ट हमारे लिए जीतना इम्पॉसिबल है, ऐसा क्यों? देखिए, अगर हम रिकॉर्ड्स की बात करें तो ये इंग्लैंड एक ऐसा वेन्यू है, इसमें ज़ाहिर है हमारा रिकॉर्ड, जिस तरह इरफान भाई ने भी कहा कि साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की निस्बत जो है वो बेहतर है। इसमें एक वजह तो ये है कि हमारे प्लेयर जो है वो मतलब तारीखी तौर पर भी ये रेगुलर काउंटी क्रिकेट खेलते हैं, तो वहाँ की कंडीशन से ये लोग हम आहंग होते हैं, इनको पता होता है कि वहाँ पर पिचेस किस तरह से बिहेव करती हैं। लेकिन इस वक्त की अगर हम करंट सिचुएशन देखें तो अब शायद पाकिस्तान की टीम उस तरह की टीम नहीं है जो पहले जाया करती थी दौरे करने इंग्लैंड के। इसमें मोहम्मद यूसुफ जैसे प्लेयर हुआ करते थे जो डबल 100 कर दिया करते थे, इंजमाम उल हक होते थे, मिसबाह उल हक होते थे, उससे पहले वसीम अकरम, मका यूनुस की जो टीमें थी, ये शायद इस कैलिबर की टीम तो नहीं है। लेकिन अगर हम देखें तो इंग्लैंड की टीम भी इस वक्त एक ऐसे ट्रांजिशन से गुजर रही है कि उन्होंने पिछले 4-5 साल तक जो एक बेसबॉल तर्ज का उन्होंने क्रिकेट खेला, उससे अब लगता है कि वो ताइब हो गए हैं और उन्होंने अपना जो रास्ता है वो भी बदलने की कोशिश की। तो इंग्लैंड भी एक ट्रांजिशन फेज पर है, पाकिस्तान भी एक ऐसे फेज पर है कि पाकिस्तान को रिबिल्ड करना है। पाकिस्तान ने अभी वेस्ट इंडीज में एक टेस्ट मैच जीता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आएगा, थोड़ी सी ये समझ भी आएगी कि अब हमारा जो फर्दर प्लान है, किस तरह की लाइनअप को हम लेकर चलेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ को हमें रिलेट करना होता है, हमारे जो डिसीजन मेकर है वो किस किस्म के फैसले ले रहे हैं, उससे हमें ये देखना होता है कि क्या हो रहा है पाकिस्तान की क्रिकेट में। तो मामला ये है कि इंग्लैंड में अगर आप नताइज लाना चाहते हैं तो आपको ऐसे प्लेयर्स चाहिए जो इंग्लैंड की कंडीशन में परफॉर्म करने की सलाहियत रखते हो। इस टीम में बाबर आजम जो है वो पहले वहां पर खेल चुके हैं, इस टीम में अब्बास रेगुलर काउंटी खेलते हैं, शान मसूद रेगुलर काउंटी खेलते हैं। लेकिन जो आपने इंट्रोडक्शन के अंदर बात कर दी है ना कि आकिब जावेद साहब ने ये फरमाया है कि बाबर आजम को नहीं आना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, राशिद लतीफ साहब, ये वो मेंटालिटी है असल में, ये वो माइंड सेट है। बाबर आपकी टीम का कप्तान है ना, तो बाबर क्यों ना जाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। दूसरी बात यह है कि अगर बाबर आजम को इंग्लिश बोलिंग नहीं आती है तो इसमें इतना मसला बनाने वाली क्या बात है। अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ है 1 महीना पहले, उसमें हर जबान बोली गई है। जो जो कंट्रीज वहां पर शरीक थी उन कंट्रीज की लोकल लैंग्वेज में वहां पर इंटरव्यूज किए गए हैं। तो हमारे प्लेयर्स की परफॉर्मेंस तो एक तरफ है, हमारे जो पीछे लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने इन प्लेयर्स की हौसला अफजाई करनी है, जिनकी लेगेसी को लेकर इन प्लेयर ने आगे आना है, उनका जो रवैया होता है, उनकी जो बातें होती हैं, उनकी जो हिदायत होती हैं, वो नहीं समझ में आ रही ना हमें। तो बात यह है कि ये सारा जो बिल्डअप होता है ना, ये आपके क्रिकेटिंग कल्चर को बनाता है। और आपके क्रिकेटिंग कल्चर में ये डिबेट हो रही है कि कप्तान इंग्लैंड जाएगा तो वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा कि नहीं करेगा। तो भाई कप्तान नहीं करेगा तो और कौन करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस आके। और अगर कप्तान को नहीं आती इंग्लिश तो इसको इतना इशू ना बनाए, कप्तान उर्दू में बात करे, साथ एक ट्रांसलेटर ले जाए। अच्छा, उन्होंने कहा है कि इंग्लिश मीडिया जो ना हमेशा कोई भी ओपोनेंट हो ना उसके कप्तान को सवालों में उलझाने की कोशिश करती है, इस वजह से बाबर को एक साइड पे रखकर किसी और को भी आगे भेज दिया जाए। जाहिर बादशाह नहीं जाता, सिपाही जाते, तो सिपाही पहले भेजें, वो उनके साथ इंग्लिश मीडिया को फंसाने के लिए सिर्फ बाबर आजम मिला है। पाकिस्तान की कौन सी ऐसी परफॉर्मेंसेज हैं जिसकी वजह से आपको लगता है कि इंग्लिश मीडिया को पाकिस्तान को दबाव में लाने के लिए इस तरह की टैक्टिक्स करने पड़ेंगे? पाकिस्तान एक ऐसी टीम है कि जो पिछले 16 टेस्ट मैचों में से मेरा ख्याल 2 टेस्ट मैच जीता हुआ है, पर अब वो जा भी अवे टेस्ट खेल रहे हैं इंग्लैंड में। इंग्लैंड जब यहाँ पर आई थी तो हमें क्लीन स्वीप करके चली गई थी। तो उनको कौन सा ऐसा प्रेशर है, कौन सा ऐसा दबाव है कि जिसकी वजह से वो बाबर आजम को सवालों में उलझाकर जो है वो उनको हटाने की कोशिश करेंगे? भाई इंग्लैंड ऑन पेपर हमारे से बेहतर स्क्वाड है। इंग्लैंड अपने होम में खेल रहे हैं, दे आर कॉन्फिडेंट, उनको इस बात का पता है कि पाकिस्तान एक ऐसी टीम है। हाँ, ये बात पाकिस्तान के साथ यकीनन है कि एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी का फैक्टर हमेशा हमारे साथ होता है, हम किसी वक्त भी कुछ कर देते होते हैं। लेकिन इस वक्त ऑन पेपर फेवरेट इंग्लैंड की टीम है। तो मैं नहीं समझता कि ऐसा प्रेशर उनके ऊपर या उनके मीडिया के ऊपर कोई ऐसा प्रेशर होगा कि वो सवालों में उलझाने की कोशिश करेंगे। हाँ, एक टेस्ट मैच होगा, उसमें परफॉर्मेंस अगर आती है, पाकिस्तान की टीम को टफ टाइम देने में कामयाब होती है इंग्लैंड को, तो फिर ये टैक्टिक्स इंग्लिश मीडिया इस हवाले से बहुत मशहूर है। उनके पूरे जो स्पोर्ट्स का कल्चर है उसमें अगर आप देखें, खासतौर पर फुटबॉल के बारे में तो ये कहा जाता है कि उनकी फुटबॉल टीम परफॉर्म ही इसलिए नहीं कर पाती कि उनका अपना मीडिया अपनी टीम को इतना ओवर हाइप करके प्रेजेंट करता है।
तो उनके मीडिया का ये वाला पहलू यकीन मौजूद है। लेकिन बात यह है कि आप अपने कप्तान को एक कमांडिंग पोजीशन में वहां भेज रहे हैं और साथ बैठ के आप बयान दे रहे हैं जिसको प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए नहीं जाना चाहिए। वेरी अनफॉर्चुनेट, यस एग्जैक्टली। ये मोटिवेशन का लेवल है, ये आपकी गुफ्तगू का लेवल है, तो फिर आप उससे करवा लें परफॉर्मेंस। बहरहाल जी, ये सूरत हाल बनी हुई है। इरफान भाई, ये जो आपके पास कोई खबर है, ये शान मसूद की जो उंगली फ्रैक्चर हुई थी, अब उन्होंने प्रैक्टिस मैच में भी हिस्सा वो नहीं लेंगे, तो आप समझते हैं कि शान की गैर मौजूदगी में ये प्लेइंग 11 बन पाएगी? क्योंकि शान चूँकि इंग्लैंड में मुसलसल काउंटी खेलते हैं, उनका तजर्बा बहुत ज़्यादा इंग्लैंड में, तो वो तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। देखिए, मैंने 2 प्लेयरों का इसीलिए नाम लिया था, मोहम्मद अब्बास का और शान मसूद का, कि शान मसूद ने जितनी परफॉर्मेंसेस दी हैं और यॉर्कशायर की तरफ से भी वो रिसेंटली खेलते रहे और उनकी परफॉर्मेंस सबके सामने और कई डबल सेंचुरियां बना चुके हैं, क्योंकि वो बैकफुट पे खेलते हैं, टॉल हैं, पुल हुक अच्छा मारते हैं, उसमें जो आपकी सीम स्विंग है उसको भी होने का वेट करते हैं, तो इसलिए वो सक्सेसफुल ज्यादा नजर आते हैं। तो ऑब्वियसली इफेक्ट तो आएगा। बाकी ये है कि आपको, मुझे लगता था कि अगर वो आते तो आपका इमाम शायद आपके टॉप ऑर्डर से बाहर होना था, और आपको लगता था कि क्योंकि अब्दुल्ला शफीक तो किसी सूरत में आप सोच भी नहीं सकते जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंस दे छोड़ी है, तो वो आपकी बैटिंग ऑर्डर ये बननी थी। बट हो सकता है पहले मैच के बाद ये रिकवर कर जाए और टीम का पार्ट हो। अभी तो कुछ दिन हैं वैसे हम इतना कॉन्फिडेंटली ये भी नहीं कह सकते इरफान भाई कि किसी सूरत बाहर नहीं हो सकता, क्योंकि अब्बास भी 5 आउट करने के बाद वेरी नेक्स्ट मैच में बाहर हो गया था। नहीं, वो एक और सिनेरियो था वो। देखिए, वो पिच, ये वैसे इस पर भी मैं बात जरूर करना चाहेंगे कि एक ब्रेव कॉल थी, और मैं और भट्ट साहब एक शो करते हैं, उसमें भी हमने यही बात की थी कि ये बड़े टाइम के बाद हमने देखा, देखिए दोनों तरफ जा सकती थी ये चीज। अगर पाकिस्तान हारता तो सबने ये ब्लेम करना था कि देखिए ये कोई अकल थी, क्या लॉजिक थी कि आपने ऐसा डिसीजन लिया। दूसरा ये था कि अब्बास का पेस नहीं है, और अगर स्लो पिच है तो पहले ही आप एक 20-25 पे जा रहे हैं, तो स्लो पिच के ऊपर जब मूवमेंट नहीं मिलेगी आपको, तो आप तो बिल्कुल ही इजी एक कंफर्टेबल जोन में ले जाएंगे उनकी बैटिंग लाइन आपको। तो उस लिहाज से बड़ा ये वाइज डिसीजन था। और ये रिसेंटली 2-2.5 साल की अगर आप क्रिकेट देखते हैं तो पिच वाला एलिमेंट हमारी जो थिंक टैंक था उसमें से माइनस हो चुका था। दुनिया की टीम की सिलेक्शन होती ही पिच के ऊपर है। तो ये पिच को देख के जब कोच ने और कैप्टन ने कहा जी हमने पिच को देख के ये फैसला किया है, तो हमने उसको बड़ा एक्नॉलेज किया था, बड़ा अप्रिशिएट किया। तीसरी बात जो आप अभी कह रहे थे आप और अहमद भाई, वो बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंग्लैंड की जो टीम है वो बेसबॉल मॉडल से निकल आई है। तो इंग्लैंड आपको चैलेंज करेगा। अगर वो बेसबॉल मॉडल पे रहते तो बेसबॉल मॉडल की जो सक्सेस है वो उसका बड़ा सिंपल मंत्रा ये था कि आप बैटिंग विकेट्स बनाएं और अपने बैट्समैन को फ्रीडम दें कि वो ऑल अटैक की तरफ जाएं। अब देखें कि वो 2-2.5 साल के क्रिटिसिज्म के बाद, खासतौर पे जो उनके एक्स क्रिकेटर हैं, जो लेजेंड्स हैं, उन्होंने इतना क्रिटिसाइज किया कि ये इसको खत्म किया जाए। और अब जो है फ्लेमिंग इनके कोच के तौर पे हैं, लेकिन इस सीरीज में तो नहीं होंगे, ओब्वियसली इसके बाद वो ज्वाइन करेंगे। अभी ट्रेस्कॉथिक जो हैं वो इनके कोच हैं। तो अभी जो उनके इंटरिम कोच और जो रेगुलर कोच है वो दोनों आपको नॉर्मल ट्रेडिशनल टेस्ट क्रिकेट वाले प्लेयर नजर आ रहे हैं। फिर जो रूट्स जो इंग्लैंड सिस्टम में कहा गया कि ही इज अ फेलियर एज ए कैप्टन, आप ये देखें कि उसको फिर लाया गया, क्योंकि दे नो ही इज द ओनली प्लेयर जो आपके विकेट पे ग्रिट करता है, सस्टेन करता है, रेजिलियंस शो करता है, उसको वापस लेके आए हैं। तो उन्होंने छोड़ दिया है कि वो कैप्टन के तौर पे है या नहीं, वो अपने एक माइंड सेट को लेके आ रहे हैं। तो ये मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को ऐसी चैलेंजिंग कंडीशन में डाल के उस पर चैलेंज करेंगे, स्ट्रीमिंग कंडीशन में फेंकेंगे। बिल्कुल ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। लेट्स सी जी, कल से जो प्रैक्टिस मैच का आगाज़ हो रहा है उसमें पाकिस्तान क्या हरबा आजमाता है, और क्योंकि प्रैक्टिस है इसमें कंडीशंस की समझ आएगी, ओपोनेंट टीम्स के कुछ प्लेयर्स की पता चलेगा। ब्रेक लेते जी, ब्रेक के बाद वापस आते तो नेशनल चैंपियंस कप जो कि आज से स्टार्ट हो चुका है, इस पर थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं नेशनल चैंपियंस कप, जिसका आज से आगाज़ हो चुका है। और ये वो कप है जिसमें कहा जा रहा है कि जनाब हम तैयारी कर रहे हैं वर्ल्ड कप के हवाले से, ठीक है ना। उसमें शाहीन शाह अफरीदी भी हैं। अच्छा, मज़े की बात यह कि अहमद सईद साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना शाहीन शाह अफरीदी से सवाल हुआ कप्तानी के हवाले से कि ओडीआई का आगे वर्ल्ड कप है, आपकी उसी की तैयारियों के सिलसिले में, और उन्होंने कहा कि जनाब मुझे अभी तक तो यही पता है कि मैं कप्तान हूँ, ठीक है ना। ये हालात वाक़यात है हमारे कि उनको ये मेंशन करना पड़ा कि मुझे अभी तक ये पता है कि मैं कप्तान हूँ, बाकी आगे अल्लाह वाले का देखते हैं जिस तरह की परफॉर्मेंस रही। तो यहाँ पे मैंने जी जान लगा देनी, मैं BBL आधा छोड़ के आ गया, मैं गलबन एक आधी और कोई लीग आधी छोड़ के आ गया मैं, तो अब ये मैंने कंप्लीट करना है। तो बहरहाल पाकिस्तान रेंजर्स की कप्तानी कर रहे हैं शादाब खान द ग्रेट, पाकिस्तान वाइट्स की साइम अयूब, पाकिस्तान ब्लूज़ की साहिबजादा फरहान, और पाकिस्तान गोल्ड की शाहीन शाह अफरीदी, क्योंकि खुद एक गोल्ड हैं तो उन्होंने उनको कप्तानी भी उसकी दी है। तगड़ी टीम अपेरेंटली ऐसा लग रहा है कि शाहीन शाह अफरीदी के पास ही है। बाकी ये तो इस टूर्नामेंट के एंड तक पता चल जाएगा क्या सूरत हाल है।
टाइम मिलेगा वैसे ये सारी चीज़ें देखने का, मॉनिटर करने का, और यहाँ से अगर कोई प्लेयर पिक होता है वर्ल्ड कप के लिए तो उसको कंसिडर किया जा सकता है? देखिए, आपको याद होगा कि इस तरह का एक नेशनल कप ना चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी हुआ था, जिसमें ये गालिबन फैसलाबाद में वो इवेंट ऐसे ही हुआ था, बिल्कुल। और उससे पहले T20 का भी हुआ था। तो नताइज जो है ना वो अगर आपने देखने हैं उसके, तो वो फिर आपको नजर आ गए थे चैंपियंस ट्रॉफी में। ऐसे ही है। खुदा ना खास्ता अगर 2027 के वर्ल्ड कप की तैयारियां देखनी है तो फिर मेरा ख्याल है सबसे पहली बात तो ये है कि आपने जो 4 कप्तान बनाए हैं, शादाब खान, साइम अयूब, साहिबजादा फरहान, शाहीन शाह अफरीदी, इनमें से कौन सा एक प्लेयर ऐसा है जो ओडीआई स्पेशलिस्ट है? शादाब खान ओडीआई स्पेशलिस्ट नहीं है। साइम अयूब नहीं है। 4 उनकी इनिंग्स हैं अच्छी, जो उन्हें एक साउथ अफ्रीका में एक अच्छा टूर उन्होंने खेला था, उसके अलावा कोई ऐसी परफॉर्मेंस नहीं है। और अगर साइम अयूब को ही आपने कप्तान बनाना है पाकिस्तान का इन 4 टीमों में से किसी एक टीम का, इतना अरसा गुजारने के बाद भी कोई परफॉर्मेंस नहीं है साइम अयूब, तो मुझे तो ये समझ ही नहीं आ रही कि वो कप्तान बने कैसे। साहिबजादा फरहान T20 बेस्ड प्लेयर है जिसको आप ओडीआई में लेकर आ गए। शाहीन शाह अफरीदी ने लीगें इसलिए नहीं छोड़ी कि उन्हें पाकिस्तान से बहुत मोहब्बत थी। शाहीन शाह अफरीदी ने लीगें इसलिए छोड़ी हैं कि उन्हें पता है कि वो इंजर्ड है और वो रोजाना क्रिकेट अब नहीं खेल सकते जिस तरह वो पहले जवानी में खेल लिया करते थे। तो हाफ फिट शाहीन शाह अफरीदी, उनको खुद इसलिए नहीं पता कि भाई 2027 का जो वर्ल्ड कप है उसमें अभी 1 साल पड़ा हुआ है, और उस 1 साल के दौरान उनकी फिटनेस की क्या कैफियत होती है, परफॉर्मेंस की कैफियत हमारी हमने आंखों देखा हाल है पिछले 1.5 साल में जो हो रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी भी हमारे सामने थी। तो इनमें से कोई ऐसा प्लेयर ऐसा नहीं है कि जो आपकी ओडीआई क्रिकेट में फिट इन बैठता हो, और ये 4 प्लेयर आपके कप्तान हैं। बाकी नतीजे आप खुद देख लें यहाँ से क्या है। तो सवाल ये है कि टूर्नामेंट करवा लेना कोई कामयाबी नहीं है। आप मुझे थोड़ा सा वसाइल दें, मुझे थोड़ा सा ग्राउंड दें, मैं आपको करवा देता हूँ, इनसे अच्छा करवा दूंगा। टूर्नामेंट करवाए जाते हैं नताइज हासिल करने के लिए। नताइज जो थे वो हमने चैंपियंस ट्रॉफी में देखे थे। उसके बाद ओडीआई के नताइज अगर आपने लेने हैं तो फिर आपको देखना ही पड़ेगा कि आप साल में वनडे क्रिकेट खेलते कितनी है। आप साल में 4 सीरीज खेलते हैं। जी। उन 4 सीरीज में भी आप 3 सीरीज में वो प्लेयर खिलाते हैं जो एक इवेंट में आते हैं और अगले इवेंट में वो टीम का हिस्सा नहीं होते हैं। तो क्या तैयारी आपने करनी है वर्ल्ड कप की और क्या इवेंट आपने करवाना है। मैच आज शुरू हो गया, साइम अयूब आज भी फ्लॉप होकर चला गया, तो अकाउंटेबिलिटी कहाँ होगी? सवाल कौन करेगा, पूछेगा कौन? आकिब जावेद साहब जो इस सारे के मास्टर माइंड हैं, उनको ये नहीं पता कि टीमें बनाते वक्त आपने ये देखना था कि आपने ओडीआई का वर्ल्ड कप खेलना है हुजूर। आप सारे T20 के प्लेयर, इनके ऊपर आप पेन लें और निशान लगाएं। ये 4 टीमें हैं, इन 4 टीमों में से 70% प्लेयर वो हैं जो ओडीआई टीम में फिट बैठते ही नहीं है। ना इन्होंने ओडीआई खेली है डोमेस्टिक सर्किट में, ना इन्होंने लिस्ट ए क्रिकेट खेली है, ना पाकिस्तान के लिए खेली। तो क्या मजे की बात हो ये वर्ल्ड कप में यही 4 प्लेयर्स प्लेइंग 11 का हिस्सा हो, फिर क्या करेंगे आप? फिर डरे उस वक्त से, इनको ना कुछ करें ना छेड़ें इनको, ये वक्त ज्यादा दूर नहीं। सामने ना मेरे हसन नवाज T20, खुशदिल शाह T20, वसीम जूनियर T20, साद मसूद T20, उस्मान खान T20। कौन सा प्लेयर इनमें ओडीआई खेलने वाला? दूसरी टीम पे आए शादाब खान T20। चलो फहीम अशरफ को हम ये दे देते हैं कि वो ओडीआई T20 दोनों में चल जाते हैं। फखर जमान चलें, एक ये प्लेयर है जो ओडीआई खेलता रहा है। फरहान यूनुस T20, मेहरान T20, हसनैन कोई पता नहीं है कब आता है कब जाता है, कोई रिकॉर्ड नहीं है। सलमान मिर्जा T20, सारे ये PSL खेल कर। नसीम शाह अनफिट, उमैर बिन यूसुफ, साद बेग, समीर मिनास T20। कौन सा ऐसा प्लेयर है जो ओडीआई खेलेगा मुझे बताइए। तो तैयार कर रहे हैं ना ये वो 2 टीमें जो आज मैच खेल रही हैं, बाकी 2 टीमें जो आएंगी उनको भी देख लेंगे। तो अगर तैयार करना है तो फिर लिस्ट ए खिलाएं, तैयार करना है 4 डे खिलाएं, तैयार करना है डोमेस्टिक खिलाएं, तैयार करना है तो बच्चों को ग्रास रूट से लेकर आए। ये बातें वो बातें हैं जो उन सबको पता है, लेकिन मसला ये है कि करना चाहते नहीं है। जिस दिन करना शुरू करेंगे उस दिन हो जाएगा। अभी फिलहाल ये टूर्नामेंट बड़ा टूर्नामेंट है, 7 मैच होंगे, लोगों को ये बताएंगे 4 टीमें हमने बनाई हैं, ये फलां हमने तैयारी की है, इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होंगी, इसके बाद क्रेडिट लिए जाएंगे, और 2027 में खुदा ना खास्ता मुझे ये लग रहा है कि टीम का वही हाल होगा जो चैंपियंस ट्रॉफी में हुआ था। अच्छा, अब आपको पता ना ये एक फुटेज चल रही है जिसमें सारे कप्तान हैं तस्वीर में, अभी ये दोबारा से आएगी तो मैं दिखा भी दूंगा आपको। सोशल मीडिया पे ये कह रहे हैं कि जनाब शादाब खान को उस पोस्टर में आगे रखा गया है, शाहीन शाह अफरीदी को पीछे रखा गया है। तो वो जो आपने एक पेशन गोई की हुई थी कि शादाब खान जो है आगे चलकर आपके कप्तान होंगे, हो सकता है T20 का आपने कहा था, लेकिन हो सकता है वो ओडीआई के भी हो जाएं, इसमें कोई वो नहीं है।
तो शाहीन शाह अफरीदी को आहिस्ता आहिस्ता पीछे धकेल दिया गया है। अब चलो ये वाली पिक्चर तो समझ आती थी स्क्वाड के ऊपर ऊपर उनकी, ये देखें ना आप, पहले आइंदा ते मजा लो ना, वो पिछले कोने में शाहीन शाह अफरीदी देखिए मोहसिन नकवी साहब का ना पिछले दिनों का एक स्टेटमेंट है जो बहुत मशहूर है, तो वो सियासी बयान जो मैंने कहा था कि निज़ाम जो है ना वो अब नहीं चल पा रहा, तो शाहीन अफरीदी का निज़ाम जो है ना वो नहीं चल पा रहा था, तो उन्हें को नया चेहरा चाहिए था लाने के लिए। तो शादाब खान को जाहिर है फिट इन तो करना है ना जी अब। बिल्कुल तो शादाब खान पाकिस्तान की जो अब यहाँ पे ट्रेंड क्योंकि ये चल रहा है कि व्हाइट बॉल और रेड बॉल की तकसीम है, जो व्हाइट बॉल में आएगा वही वनडे भी देखेगा, T20 भी देखेगा, जो रेड बॉल में आएगा वो टेस्ट देखेगा। तो टेस्ट के क्योंकि बाबर आजम को लाया गया और बाबर की परफॉर्मेंस भी आना शुरू हो गई है, वो टेस्ट मैच जीत भी गए हैं, उनको एक लंबा रन जो है मिलने की पेशेंट गोई भी की जा रही है, तो शादाब खान ले दे के व्हाइट बॉल भी बचते हैं। और उनकी खुशकिस्मती ये है लाने वालों की कि शाहीन शाह अफरीदी की परफॉर्मेंस को नहीं आ रही, वनडे है भी और T20 है भी, तो उनको रिप्लेस करना जो है वो आसान हो गया उनकी परफॉर्मेंस की बुनियाद पर। ये ठीक भी है कि एक आदमी इतने अरसे से लायबिलिटी बना हुआ है, उससे परफॉर्म नहीं हो रहा, उसका नए बॉल से जो विकेट लेने का रुझान था वो खत्म हो गया है, उसकी जो लाइनर लेंथ थी वो डिस्टर्ब हो गई है, प्रेडिक्टेबल हो गए, अब पता चल गया जो है वो बिलो पार है, तो ये ठीक बात है उसको रिप्लेस करना। लेकिन आपने अगर शाहीन अफरीदी को रिप्लेस करना है शादाब खान के साथ, तो बहरहाल जी लेट्स सी इस पे क्या बनता है। अभी ये टूर्नामेंट आगे चलना है, आज पहला दिन है, लेकिन उधर भारत में क्या हाल हो रहा है। साबिक कप्तान सौरव गंगुली उनको मारने की धमकी दे दी कि आपका कला कमा करने जा रहे, उनकी बीवी को भी साथ, बीवी बच्चों को भी मारने की धमकी दे दी। ये वही फैन है जो एक टाइम पे इसको गंगुली को दादा और पता नहीं क्या क्या क्रिकेट का खुदा और इस तरह से खुदा न खासा ये चीज़ें कहा जाती थी और ये सारी चीज़ें अब उनको मारने के दर पे हैं। एक ही जमात है वहाँ पर जो इन सब के खिलाफ हुई है, जो उनके खिलाफ बोलता है वो जनाब उनको वहाँ से रास्ते से हटा देते। तो सौरव गंगुली जो कि आपको पता है कि इसके प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, चेयरमैन भी रह चुके हैं और एक अरसा उन्होंने इंडियन क्रिकेट को सर्व किया, इंडिया को सर्व किया, उनके साथ ये हालात है। तो आम शहरी के वहाँ पर क्या हालात होंगे ये सोच के ही खौफ आता है। बहरहाल साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने जो फीफा के सदर जो हैं इन्फेंटिनो उनकी हिमायत कर दी, उन्होंने कहा कि जनाब इनको हटाने का सोचना भी मना है, ठीक है ना, सोचना भी मना है, ये ट्रेंड चल पड़ा है वहाँ पर। अब उन्होंने कहा कि ये हटाने को पर गौर भी नहीं करना चाहिए। तो ये मामला, ये जो बेस्टीज बने हुए ना आपस में, ये जो मामला जितने भी किए, हाँ वो कमर्शियल एस्पेक्ट्स होते हैं ना, जाहिर है। इन्फेंटिनो ने ये कहा था कि हम क्योंकि 48 तक ले आए टीम में, तो अब इसको बढ़ाकर 64 पे लेके जाने की कोशिश करेंगे ताकि वर्ल्ड कप एक्सपैंड हो, मजीद इसके अंदर टीमें ऐड हो, मजीद इसके अंदर जो है वो चीज़ें ऐड हो। लेकिन बाकी जो फेडरेशन थी उन्होंने इसकी मुखालफत की है। तो अब डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि जानी इन्फेंटिनो को जो है वो हम नहीं हटा सकते क्योंकि उन्होंने कामयाब वर्ल्ड कप कराया है। लेट्स सी जी आगे चलकर क्या होता है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़।